और जीशु की जो साझेदारी हुई है उसने कमाल कर दिया। तो 4 छक्के लगे और एकदम से देखिए टी20 की ब्यूटी क्या है कि कैसे धीरे धीरे बदलता है वक्त और एक टीम दूसरी टीम के ऊपर आती है। और ये 18 रन ने जो मोमेंटम दिया है सैंडी की जबरदस्त बल्लेबाजी ने, और सुमन ने भी आके जो हिट लगाए हैं। तो अब बड़ा मजेदार मैच होने वाला है क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स होल्डर होम टीम है। चलिए डॉट बॉल विकेट का तो इतना महत्व नहीं है, एक डॉट बॉल हो गई। और मेरे साथ अजय है। अब अजय क्या कहते हैं आप? जी हाँ मातुल, जैसे आपने कहा एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर है, कहीं ना कहीं फाइटिंग स्कोर है। वापस आई है बंगाल टाइगर्स की टीम एक बार फिर, पर ये एक और झटका लगता हुआ देखिए किस प्रकार कॉटन बोल्ड किया है यहाँ पे, बिल्कुल सीधा हाथ में जाता और कोई भी चूक नहीं की वहां पे। नंद किशोर ने एक बढ़िया कैच पकड़ा और सैंडी की एक अच्छी पारी समाप्त होती। 24 पे आउट हुए, 148 पे 7 बंगाल टाइगर्स। नए बैट्समैन मैंटी आए हैं जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे और पहली गेंद उठा के खेला, एक मौका हो सकता था, सीधा फील्डर के हाथ में गई। ऐसा लग रहा है बाहर से ही सेट होके आए हैं यार। ये असर होता है जब आपके खिलाड़ी जब खेल रहे हो तो जो बाहर से आता है उसका जोश भी बड़ा होता है। ओह क्या बात है, ओ कैच हो जाता तो कैच का तो नहीं, एक डॉट बॉल बन जाती। बढ़िया गेंद, स्लोअर वन और बढ़िया फील्डिंग। एक एक रन के लिए लड़ाई चल रही है। अब 3 रन अब तक आए हैं इस ओवर में, 4 रन 4 गेंदों में, तो एक तरह का बोनस है फिर से, क्योंकि आपके पास जब 4 विकेट हो आखिरी ओवर में और आपने पहले ओवर में 18 रन बनाए हो तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि 10-12 रन तो बनेंगे। जी हाँ, यहाँ पे उसी कारण तारीफ करनी होगी नंद किशोर की, जो कि अंतिम ओवर डाल रहे हैं। दूसरा ओवर है उनके कोटे का, औसत उनकी 12 की है, पर ये ओवर बहुत बढ़िया डाला है अभी तक। खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन पे लगातार बदलाव करते हुए अखिल फील्ड में, और फिर से आगे बढ़े पर टाइमिंग सही बैठा नहीं मैंटी द्वारा। और जी हाँ, इरादे बिल्कुल स्पष्ट है उनके। क्या ये रनआउट है? यहाँ पे उंगली उठाते हुए सदानंद विश्वनाथ एकदम प्रभावित हुए और एक और झटका लगता हुआ बंगाल टाइगर्स को। पर सोच सही थी, क्योंकि इस वक्त अगर रनआउट भी हो जाए कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। रनों की दरकार है, जितने रन आप बना ले उतना बेहतर है। और शायद यही कारण था कि पहला रन तेज से लिया और दूसरे रन के लिए वापस आए, पर जो एम्पायर थे बहुत बढ़िया पोजीशन में वहां पे सदानंद विश्वनाथ। और बिल्कुल जो बल्ला है, आप देखिए जो लाइन है वो एम्पायर को बिलोंग करती है, तो अगर लाइन पे भी बल्ला होगा तो फर्क पड़ता नहीं। और यही कारण कि एकदम उंगली उठाई और एक और झटका बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है इस एंगल से कि वापस जाना होगा मैंटी को। आदर्श की बहुत ही बढ़िया थ्रो, 8वें विकेट का पतन होता हुआ बंगाल टाइगर्स 151 पे 8। अमिताभ आए हैं अब आखिरी बैट्समैन, बल्कि आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। सुमन जो आउट हुए थे 17 रन बना के। नंद किशोर महंगे साबित हुए हैं, पर ये ओवर काफी किफायती रहा है उनका। कभी भी आसान नहीं होता जब अंतिम ओवर आप डाल रहे हो, प्रेशर रहता है बतौर गेंदबाज। और मैंटी ही अब स्ट्राइक पे रहेंगे। थोड़ा सा चकमा देने का प्रयास, पर
एक बार फिर गति में मिश्रण किया वहां पे नंद किशोर ने, और यहां पे एक रन और मिलता हुआ, तो अब इस इनिंग्स की आखिरी गेंद पे एक रन और जुड़ेगा और 20 निर्धारित ओवर समाप्त हो चुके हैं बंगाल टाइगर्स के लिए। 152 रन 8 विकेट नुकसान पे बंगाल टाइगर्स, जो रन रेट है इस इनिंग्स का 7 से ऊपर। बीच में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी जिशु और जॉय ने, पर उसके बाद कुछ विकेट्स बहुत जल्दी गिरे, पर अंत में भी कुछ अच्छे ओवर है बंगाल टाइगर्स के लिए और वही कारण है कि यहां तक पहुंचे हैं। बहुत बड़ा स्कोर नहीं कह सकते T20 में, पर एक फाइटिंग स्कोर जरूर है। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी बंगाल टाइगर्स को, अब फील्डिंग का सर उठाना होगा अगर इस मुकाबले में बने रहना है, क्योंकि तेलुगु वॉरियर्स होम टीम है, अपने समर्थकों के सामने खेल रही है, काफ़ी सपोर्ट उनके सामने है, पर एक चीज़ है, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है वो बहुत मजबूत है। पर फिलहाल बंगाल टाइगर्स की अगर बैटिंग की बात करें, 43 रन बनाए जॉय ने, थोड़े भाग्यशाली भी रहे, पर जिशु बहुत ही बेहतरीन पारी। पहला चौका लगा था जब बेहतरीन शॉट डाउन द ग्राउंड लगा, टाइमिंग वन बाउंस इनटू द फेंस। ये बस स्लो स्टार्ट, बड़ी मुश्किल से पहले रन आ रहे थे, हालांकि गेंदबाजी बड़ी जबरदस्त थी, बॉल स्विंग हो रहा था, एक विकेट अर्ली गया, पर जो बल्लेबाज सेट हो गए थे, फिर बाद में जॉय ने आके अच्छे हाथ दिखाए। एब्सोल्युटली, इनसाइड एजेस, आउटसाइड एजेस, एटलीस्ट बल्ला घुमाने की जो इंटेंशन थी वो जरूर देखने को मिली, इसी वजह से चौके लग पाए। और जीशु और सैनी ने भी कमाल कर दिया। पहला छक्का लॉन्ग ऑन फेंस पे, इतना बढ़िया टाइम किया था, हाइट मिली पर डिस्टेंस भी मिल गया। यही मैं सोचता रहा, पहले एक गेंद में स्ट्रगल और अगले बॉल में जुबर शॉट। तो ये जो मिक्सर मैच दिया आज खिलाड़ियों ने, और हिट्स वर ब्यूटीफुल, परफेक्ट हिट्स। ये वाला फेवरेट था रात को रख के, इसे पंजाब में गोडा टेक शॉट कहते हैं। Well, a great first innings there. We saw lots and lots of wickets falling, and that was an absolutely spectacular time that the Telugu Warrior fans had here. How are the Telugu Warrior fans here? Woo! Super house support, super home support that these guys have right here. With me are two very special guests, two Telugu Warrior loyalists, if I may say so. We have right here Mr. Srikanth, who's played the first 4 seasons of the CCL for the Telugu Warriors, and his lovely son right here, Roshan. All right, let's quickly ask you, are you happy with the Telugu Warriors today, their performance, the very first game for the CCL? Definitely. It's very amazing. So, good evening, Hyderabad. ఎలా ఉన్నారు? థ్యాంక్ యూ. మీ సపోర్ట్తో తెలుగు వారియర్స్ డెఫినెట్గా గెలుస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Well, Roshan, let's get you in here quickly. What do you think? Do you see the Telugu Warriors, based on their performance in the first innings, do you think they can make it, they have the potential to make it all the way to the finals? Yeah, I think they have practiced very hard this time, so they might get into finals and maybe they would win the CCL this season also. Well, our hopes are definitely really, really high. For now, we're going to move on to the Carbon Kamal catch. Very simple. Right here, he has a bat and the ball. We have 3 Carbon contestants right there. He's going to hit them one by one, facing it towards them. And let's see who manages to catch these balls successfully. All right, are you ready? Crowd, are you ready? All right. Okay. Well, missed that one. Let's have the second one. Okay, come on. Oh, that was interesting. And the last one. Come on. Are you guys ready? Let's do this. Oh, looks like they missed it again. All right, we're going to try just another one because we want to give them another chance. We didn't even get a single catch. We're quite kind like that. Let's do that. Go for it. All right. यार फिर से गिरा दिया तुमने. Come on guys, come on. You can do it. We really want to give you a chance, as you can see. Oh, अरे यार, ये तो खुद ही गिर गए.
Well, that's all that we can do, unfortunately, right here. Thank you so very much for joining us. It's back to you guys.